राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल जिसका नाम है भारत की कहानियाँ। आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम है सास से ससुराल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना सपोर्ट बनाए रखिए। धन्यवाद। तो आज की कहानी हम स्टार्ट करते हैं। दोपहर का वक्त था। सरोजनी जी अपने कमरे में आराम कर रही थी। अचानक कोलाहल की आवाज से उनकी नींद टूटी। ध्यान से सुनने पर पता चला कि आवाज उनके बेटे बहू के कमरे से आ रही थी। ये अचानक इन दोनों को क्या हो गया? अभी खाने की मेज पर तो सब कुछ सही था। सोचती हुई सरोजनी जी उनके कमरे में जाने के लिए उठी, पर फिर उन्हें ख्याल आया कि पति पत्नी के बीच में उन्हें नहीं बोलना चाहिए। आपस की बात है, उन्हें आपस में ही सुलझानी चाहिए। ये सोचकर उन्होंने अपने कदम रोक लिए। धीरे धीरे बेटे विमान और बहू वेदिका की आवाज़ जोर जोर से, तेजी के साथ। सरोजनी जी की जो बेचैनी बढ़ती जा रही थी, जैसे उनकी आवाज़ बढ़ती जा रही थी, अचानक ही वेदिका की आवाज़ उनके कानों में पड़ी। खबरदार विमान, अगर तुमने मुझ पर हाथ उठाने का प्रयास भी किया तो। ये सुनकर सरोजनी जी अब स्वयं को रोक नहीं पाई और उनके कमरे की तरफ बढ़ गई। जब वो वहां पहुंची तब उन्होंने देखा विमान वेदिका पर हाथ उठाने ही वाला था। इससे पहले ही वेदिका कोई प्रतिक्रिया करती, सरोजनी जी ने बीच में आकर विमान का हाथ पकड़ लिया। विमान और वेदिका जब तक कुछ समझ पाते, सरोजनी जी ने हाथों के द्वारा विमान के गाल पर एक तमाचा लगाया। माँ, आपने मुझ पर हाथ उठाया क्यों? विमान ने रुआब से स्वर में कहा। सरोजनी जी अपने गुस्से को जाहिर करती हुई बोली, क्योंकि तुमने आज मेरी परवरिश को गाली दी है विमान। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी पत्नी पर हाथ उठाने की? यही सिखाया है मैंने तुम्हें। पर माँ, आपको पूरी बात मालूम ही नहीं। आप सुन तो लीजिए कि क्या हुआ है। विमान ने गुस्से से वेदिका की तरफ देखते हुए कहा। सरोजनी जी वेदिका के पास खड़ी होते हुए बोली, मुझे कोई भी बात नहीं जाननी है। पति पत्नी के बीच की बात आपस में ही रहनी चाहिए। मैं अगर जानती हूँ तो बस इतना कि मैंने किसी को भी मेरे घर की लक्ष्मी का अपमान करने का अधिकार नहीं दिया है। कोई भी बात, कोई भी समस्या, चाहे कितनी भी गंभीर हो, चाहे एक की बात दूसरे को कितनी भी गलत लगे, फिर भी उसे सुलझाने का, गलतफहमियों को दूर करने का एक सही तरीका होता है बेटा। साथ बैठकर शांति से बात करो, दूसरे के मन में क्या है उसे जानने का प्रयास करो। समझो, ये क्या कि तुरंत हाथ उठा दिया, ना समझो की तरह एक दूसरे को अपशब्द कहने लगे। ये मत भूलो कि जिनका हाथ पकड़कर तुम उसे अपने घर में लाए हो, उसके सम्मान की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है, ना कि इस तरह उसका अपमान करना तुम्हारा अधिकार। अब तक चुपचाप खड़ी वेदिका सरोजनी जी की ये बात सुनकर उनके गले से लगते हुए बोली, माँ, आप कितनी अच्छी हैं। मैं तो सोच रही थी कि सभी माँओं की तरह आप भी बिना कुछ समझे जाने अपने बेटे का ही पक्ष लोगी। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रही बेटी, मैं बस सही के पक्ष में हूँ। अगर तुम मेरे सामने गलत करोगी तो मैं तुम्हें भी डांटूंगी। मुझे नारीवाद की बड़ी बड़ी बातें करना नहीं आता है। मैं बस इतना ही जानती हूँ कि अगर स्वयं एक स्त्री होकर मैं दूसरी स्त्री का सम्मान को अपने सामने कुचलते हुए देख सकती हूँ तो लानत है मुझे अपने अस्तित्व पर। फिर चाहे उसे सम्मान को कुचलने वाला मेरा अपना बेटा ही क्यों ना हो। सरोजनी जी ने वेदिका के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। अपनी माँ की बातें सुनकर विमान को अब अपनी हरकत पर गिलानी महसूस हो रही थी। वो सोचने लगा,
आखिर वेदिका की गलती ही क्या थी? उसने बस इतना ही तो कहा था कि कल 1 सप्ताह तक उसके दफ्तर में ज़्यादा काम है, तो उसे सुबह जल्दी निकलना पड़ेगा। इसीलिए वो अपने दफ्तर जाते वक्त उसके लिए भी घर से खाने का डिब्बा लेता आए। और इतनी सी बात को उसने अपने ऐं पर चोट बना लिया कि भला वेदिका उसे आदेश कैसे दे सकती है। वो अपना जो घमंड दिखाने लगा। वो सोचने लगा आखिर वेदिका की गलती ही क्या थी। उसने बस इतना ही तो कहा था कि कल से 1 सप्ताह तक उसके दफ्तर में ज़्यादा काम है, तो उसे सुबह जल्दी निकलना पड़ेगा। इसीलिए वो अपने दफ्तर जाते वक्त उसके लिए भी घर से खाने का डिब्बा लेता आए। और इतनी सी बात को उसने अपने अहम पर चोट बना लिया कि भला वेदिका उसे आदेश कैसे दे सकती है। जबकि वो भूल गया था कि महंगाई और बढ़ते खर्चों का हवाला देकर उसने ही तो वेदिका को ये नौकरी करने के लिए कहा था। वो ये भी भूल गया कि उसके पापा हमेशा किस तरह घर से लेकर बाहर के कामों में भी बेहिचक उसकी माँ का हाथ बटाते हैं। और उन्होंने हमेशा से ही उसे भी यह सिखाया है कि विवानों को एहसास हो रहा था कि उसने सचमुच अपने माता पिता की परवरिश को शर्मिंदा किया था। गलती का एहसास होते ही विमान ने बिना किसी देरी के वेदिका से माफ़ी मांगते हुए कहा, वेदिका, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। आगे से मैं ये बेवकूफ़ी वाली हरकत कभी नहीं करूँगा। बस आज आखिर बार मुझे माफ़ कर दो। अपनी बात कहते कहते विमान की आंखों से आंसुओं की धारा बह चली थी। उसके आंसू पोंछते हुए वेदिका बोली, मुझे भी माफ़ कर दो। मैंने भी गुस्से में तुमसे ना जाने क्या क्या कुछ कह दिया। अपने बेटे बहू के बीच में सब कुछ ठीक देखकर सरोजनी जी अपने कमरे की तरफ जा रही थी कि वेदिका ने उनका हाथ थाम लिया। माँ, आप जैसी सास और माँ हो तो कभी किसी बहू बेटी के साथ कुछ आज मुझे एहसास हुआ कि सास से ही ससुराल का असली सुख है। सरोजनी जी कुछ कहने ही वाली थी कि उनके पति नवीन जी, जो ना जाने कब से आकर चुपचाप इन तीनों की बातें सुन रहे थे, बोले, अच्छा बहू, बस सास से ही ससुराल है ना? तो फिर मैं जो तुम्हारे लिए ये तुम्हारे पसंदीदा समोसे लाया था, इसे मैं और विमान खा लेते हैं। तुम्हारे लिए तो तुम्हारी सासू माँ ही है ना? उनकी बात सुनकर सभी हंस पड़े। वेदिका उनके हाथ से समोसे का पैकेट लेते हुए बोली, नहीं नहीं पापा, मैं अपनी गलती सही कर लेती हूँ। आप दोनों जैसे सास और ससुर से ही ससुराल का असली सुख है। नवीन जी ने हंसते हुए वेदिका के सर पर हाथ रखा और विमान की तरफ देखते हुए बोले, बेटे, आज तुम्हारी माँ यहाँ थी तो उसने बात संभाल ली। देखना कहीं भविष्य में ऐसा ना हो कि जब हम दोनों ना रहें तब तुम फिर ऐसे ही हरकत करो कि हम अपनी बहू से नजरें ना मिला सकें। उनके गले लगते हुए विमान ने कहा, नहीं नहीं पापा, मैं भरोसा दिलाता हूँ, अब ऐसा कभी नहीं होगा। हम सचमुच बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे पास आप दोनों जैसे माता पिता हैं। अच्छा, अब बस करो, अब बीती बातों को भूल जाओ सब लोग और चलो गर्मा गर्म समोसों का आनंद लो। सरोजनी जी सबको बाहर आने का संकेत करते हुए बोली, तो सब हंसते मुस्कुराते हुए उनके साथ चल पड़े। बड़ों के सही मार्गदर्शन के कारण खाने की मेज पर एक बार फिर से गर्मा गर्म समोसों के साथ प्रेम और स्नेह की ठंडी बाहर वाली हवा चल पड़ी। तो आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है दोस्तों। कहानी अच्छी लगे कमेंट करके बताना कि कहानी कैसी लगी है। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, अपना सपोर्ट बनाए रखना। धन्यवाद दोस्तों।